देखिए दोस्तों, जो मैंने नाउन एक दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसको अपलोड भी कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ साउंड की प्रॉब्लम आई है, इसलिए नाउन के ऊपर दोबारा से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, नाउन किसे कहते हैं? नाउन की डेफिनेशन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक्सेट्रा। यही डेफिनेशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को आज तो नाउन समझ में नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि जैसे कि कोई साइंस का साइंटिस्ट होता है, जैसे कि बायोलॉजी का होता है, बायोलॉजिस्ट होते हैं। बायोलॉजी का साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को केमिस्टोलॉजिस्ट या केमिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही एक जबान की भी साइंस होती है। जो लोग जबान के ऊपर रिसर्च करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको बोलते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो ये लिंग्विस्ट लोग होते हैं, ये ये भी कुछ वर्ड्स के नाम रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने वर्ड्स के कुछ नाम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी, हम लोग पानी को पानी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं केमिस्ट्री के, वो पानी को क्या बोलते हैं? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए आप, यानी इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, लेकिन जो साइंस के यानी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, वो पानी क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही जो जबान के लैंग्वेज साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो नाउन को नाउन बोलते हैं, यानी नेम को। किसी का नेम होता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जब भी किसी कोई नाम रखा जाता है, किसी चीज का, किसी पर्सन का, नेम का, प्लेस का, तो वो क्या कहते हैं कि इसका नाउन है। यानी नाम क्या बोलते हैं? वो नाउन, नाउन बोलते हैं। नेम नहीं बोलते, नाउन बोलते हैं। ठीक है ना? मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन क्या है? नाउन एक तरह का नाम ही क्या है? नाम। लेकिन क्या होता है, जैसे इंग्लिश में नेम बोलते हैं, हिंदी में नाम बोलते हैं, लेकिन जो लिंग्विस्ट होते हैं, जो जबान के साइंटिस्ट होते हैं, जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट होते हैं, जो इंग्लिश पे, हिंदी पे, उर्दू में, फारसी में, ठीक है ना, इन पे रिसर्च करते हैं, वो लोगों ने नाम क्या रख, उन लोगों की नजर में जो नाम वर्ड है, नेम वर्ड है, वो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से सिंपल आपको पता चलती है कि नाउन क्या है? नाउन किस चीज का नाम होता है, बस आप याद कर लीजिए। ठीक है ना? इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने आज 10 टाइप्स के नाउन को डिस्कस करेंगे। वैसे अधिकतर आपने जो आज तक पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है 5 या 6 टाइप्स के नाउन, लेकिन वो आपको जो टोटल टाइप्स होते हैं नाउन के, वो 10 टाइप्स होते हैं। मैं सभी को आज वन बाय वन डेफिनेट करेंगे। ठीक है? सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन, एंड लास्ट जीरो। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर बनता है, मतलब प्रॉपर कहते हैं बिल्कुल सही, यानी प्रॉपर नाउन किसी इंसान का नाम जो होता है, नाउन क्या होता है? नाम। तो किसी इंसान का जो नाम होता है, जब उसको उसके बिल्कुल खास नाम से, उसके असली नाम से, असली नाम, आप वर्ड याद कर लीजिए, असली नहीं, खास या असली। खास यानी असली, यानी इंडिविजुअल, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल या पर्टिकुलर या स्पेशल, आप कुछ ही बोल दीजिए। उसकी जो उसके असली नाम से पुकारते हैं उस इंसान को, उस प्लेस को, उस एनिमल्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर उसको उसके किसी खास नाम से ना बुलाकर उसे किसी जनरल नेम से, यानी उसके किसी आम नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब हम प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पर आता है राम, दिल्ली, कुरान, गीता लिए हैं मैंने। जैसे कि हम, कोई लड़का है उसका नाम राम है, तो हम उसके असली असली नाम से बुला रहे हैं राम। हम उसको किसी का बेटा, किसी का भाई नहीं पुकार रहे हैं, हम उसको सिर्फ उसके असली नाम से पुकार रहे हैं, राम। ठीक है ना? ऐसे कोई जगह है दिल्ली, वैसे तो बहुत सारे शहर होते हैं, लेकिन बहुत सारे जिले होते हैं, लेकिन हम अगर उस जिले को, उस शहर को उसके असली नाम से पुकारते हैं, तो जैसे दिल्ली है तो वो उसका प्रॉपर नाउन होता है। ऐसे ही कुरान, गीता, वैसे तो काफी सारी होली बुक्स होती है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं काफी सारी होली बुक्स है, लेकिन उनको उनके नाम से नहीं पुकार रहे हैं। लेकिन अगर उनको उनके असली नाम से पुकारा जाए, जैसे कुरान है, गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है ना, जब उनको उनके असली नाम से पुकारते हैं, तो वो उसका असली नाम ही उसका प्रॉपर नाउन होता है। राइट? नेक्स्ट है टीचर, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में जो एग्जांपल मैंने टीचर लिया है, ये टीचर, अब टीचर बहुत सारे होते हैं, ये किसी का असली नाम नहीं होता है। टीचर किसका नाम नहीं होता है, उसका प्रोफेशनल होता है।
ठीक है। तो टीचर उसका क्या हुआ, कॉमन नाउन होता है। जो डॉक्टर है, अब आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं। आप कहेंगे मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो पूछेंगे भाई किस डॉक्टर से मिलना है, तो उसका क्या पूछे, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम पूछ रहे हैं। लेकिन आप क्या यूज कर रहे हैं, आप कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, आप कॉमन नेम पूछ रहे, नाउन कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप उसको उसके कॉमन नेम से अगर बुलाएंगे तो आप उस इंसान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको उसका प्रॉपर नेम मीन्स प्रॉपर नाउन बोलना पड़ेगा, तो उसका असली नाम उसका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर उसका कोई प्रोफेशन से बुला रहे हैं, आप उसको टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है ना, या कोई आप हॉस्पिटल जाएंगे, भैया मुझे नर्स से मिलना है, कौन सी नर्स से मिलना है, आप नर्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो सब कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप उसके उस नर्स के सिर्फ नाम से पुकारेंगे तो वो उसका प्रॉपर नेम होगा, उस प्रॉपर नेम को ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और जो प्रोफेशन से आप बुला रहे हैं उसको, तो वो उसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट है बुक। बुक क्या होती है, बुक्स तो काफी सारी होती है, क्या मालूम कौन सी बुक्स की बात की जा रही है। तो अगर किसी बुक का उसका सिर्फ नाम से नहीं पुकारा जा रहा है तो वो सब कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उस बुक का सिर्फ नाम पुकारा जाए, कुरान, गीता, बाइबल बोला जाए, वो उसका प्रॉपर नेम होगा, यानी वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। और अगर उसको उसके लिए असली नाम से नहीं पुकारते हैं तो वो उसका कॉमन नाउन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्क्रीट जो होता है, कॉन्क्रीट नाउन, ये फीलिंग्स आता है, यानी आप अगर किसी चीज को फील करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी का 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आप सबको पता है। जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जब वो हम उनको यूज करके किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज को पहचान लेते हैं कि ये वो चीज है, ये वो चीज है, चीज मतलब वो नाउन है, नाउन मतलब वो नेम है। ठीक है ना। जब हम आई से, आंख से देख करके, कान से सुन करके, ठीक है ना, या स्किन से फील करके बता देते हैं कि ये वो चीज है, तो हम उस चीज को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, आपका कॉन्क्रीट नाउन बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर, और जब हवा चल रही है और हम हवा को स्किन से महसूस कर रहे हैं, भाई ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो वो एयर यहाँ पर क्या हुआ, ये एयर कॉन्क्रीट नाउन होती है, क्योंकि हम इसको सेंस से क्या कर रहे हैं, सेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर को हम आंख से देख के या हाथ लगा के या उसको उसकी आवाज सुन के पाने की, ठीक है ना, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वाटर है, तो किस कर रहे हैं, सेंस से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वाटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वाटर क्या बन जाएगा, आपका कॉन्क्रीट नाउन बन जाएगा। आइस, बर्फ, बर्फ को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, उसको फील करके, ठीक है ना, बर्फ है, तो ये भी आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं इंसान के फेस के एक्सप्रेशन, मीन्स हाव भाव, ठीक है ना, कि इंसान कब रो रहा है तो रोते उसका फेस का अलग एक्सप्रेशन होता है, हंसते हुए उसका फेस का एक्सप्रेशन अलग होता है, चिल्लाते हुए उसका फेस का एक्सप्रेशन अलग होता है, और आपको रोते हुए, चीखते हुए, हंसते हुए, गाते हुए सब एक्सप्रेशन अलग होता है। ठीक है ना। चोट लग जाए तो अलग एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, अगर कोई इंसान को किसी पर प्यार आ रहा है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन होगा बहुत अलग आ जाएगा, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लव। और सैडनेस, कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है तो उस पे जो, उसके चेहरे पे जो दुख आएगा आएगा सैडनेस आएगी, वो सैडनेस क्या होगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। या हैप्पी, कोई इंसान को कोई बात पता चल गई, वो खुश हो रहा है तो उसके चेहरे पे बड़ी एक्सप्रेशन अच्छी आएगी, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन बना है काउंट से, काउंट कहते हैं गिनना, गिनती करना। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर जो गिना जा सके, यानी वो नाउन जिनको हम गिनती कर सकते हैं, वो नाउन कहलाते हैं काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल मनी, पैसे को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। कार, कार को भी हम गिन सकते हैं, मेरे पास एक कार है, दो कार है, तीन कार, ऐसे गिनना। जब ऐसे गिनते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, काउंटेबल नाउन बन जाती है। कार्स, जब हम कार्स को कार्स का वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बहुत सारी कार, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये भी देखिए, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, यानी आपको यहाँ से एक बात ये पता चलती है, जो सिंगुलर प्लुरल होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन, जब भी सिंगुलर प्लुरल आएगा वो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना। तो वो सब जो चीज गिनी जा सकती है वो सब क्या होते हैं, काउंटेबल। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, जो चीजें गिनी ना जा सके, इसके काउंटेबल नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो चीजों की हम गिनती नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को हम मेजर नहीं कर सकते, वाटर को हम मेजर नहीं कर सकते गिन के 1 2 3 4। कैसे मेजर करते हैं वाटर को, वाटर को माप तो लो, वाटर क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है वाटर का, वो होता है आपका लीटर में, हम लीटर में नापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, यानी लीटर में हम नापेंगे, इसको तोलेंगे इस तरीके से, माप तोल उसकी लीटर में होगी, ना कि उसको गिनने, उसको गिनती नहीं कर सकते हम। तो चीज को हम लीटर में मापते हैं या वेट में मापते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल।
उनको हम गिनने, जैसे मिल्क है, मिल्क को भी आप 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे हम 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, ऐसे इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है शुगर, चीनी है, आटा है, गेहूं है, सब क्या करते हैं हम नहीं करते, वन हमें शुगर दे दी, ठीक है नहीं है, वन हमें जो है फूड ग्रेन दे दीजिए, हम उसको ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कहते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो उन चीज़ों को हम मेजर किस में करते हैं, वेट में। तो जिन चीज़ों को हम वेट में, लीटर में, इन चीज़ों में मेजर करते हैं, पेट्रोल है तो उसको भी 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल नहीं बोल सकते, उनको मेजर करते हैं लीटर में, केजी में। तो जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते गिनने में, तो वो सब आ जाते हैं अनकाउंटेबल। बहुत अच्छा नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जब कोई नाउन सिंगल होता है तो सिंगल नाउन कहलाता है, एक तरीके से सिंपल होता है, बट अगर वो नाउन में काफी सारे नाउन्स एक साथ आ जाए तो उनका ग्रुप बन जाता है, उनकी टीम बन जाती है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, कलेक्टिव बोलते हैं इकट्ठे करने को, जहाँ पर काफी सारे नाउन इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीम, टीम में कोई भी टीम जो होती है वो सिंगल पर्सन से नहीं बनती है, सिंगल प्लेयर से नहीं बनती है। टीम बनने के लिए क्या होता है, काफी सारे प्लेयर जरूरत पड़ती है। जैसे क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वहां पर 11 प्लेयर जब हो जाएंगे तभी जाके टीम बनेगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाम कहते हैं। नेक्स्ट आर्मी, आर्मी जब बनती है उसमें काफी सारे सोल्जर होते हैं, काफी सारे सिपाही सैनिक होते हैं। ठीक है ना, वन सोल्जर से, वन सैनिक से आपकी जो है आर्मी नहीं बनेगी, तो काफी सारे सोल्जर चाहिए होते हैं। जब काफी सारे सोल्जर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी यूनिट बन जाती है, या कहीं आर्मी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है क्लास, अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है तो उसको क्लास नहीं बोलते हैं, क्लास के लिए कम से कम 1 से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ज़्यादा नाउन होने चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए। तो ज़्यादा नाउन इकट्ठे मिलकर, काफी सारे नाउन इकट्ठे मिलकर बन जाते हैं, बड़ा नाउन बन जाता है, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन में क्या होता है, यहाँ पर टू नाउन आपस में मिलके एक बड़ा नाउन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा भी दो नाउन का एक होना, जैसे कप प्लेट, कप प्लेट में कप भी नाउन है और प्लेट भी नाउन है, और दोनों मिलके एक वर्ड मीन्स एक नाउन बना लेते हैं। ठीक है, इसी नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल फुटबॉल, फुटबॉल में भी 2 वर्ड्स आते हैं, फुट और बॉल, और दोनों के दोनों नाउन है। ठीक है ना, दोनों दोनों क्या है, नाउन है। तो क्या ये दोनों मिलके भी क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन बना लेते हैं। नेक्स्ट है कारपेंटर, कार और पेंटर, तो 2 वर्ड है, दोनों मिलके एक नया नाम बना देते हैं, नया नाउन बन जाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है रेनकोट, रैन और कोट, यहाँ पर भी 2 वर्ड्स यानी 2 नाउन है, और दोनों मिलके एक बड़ा नाउन बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन में क्या होता है, पोजीशन से बनता है पजेसिव वर्ड, यानी यहाँ पे हिंदी में भी कह सकते हैं कि का की के आवाज आ रही है। ठीक है ना, पजेसिव नाउन में क्या होता है, किसी भी नाउन के ऊपर दूसरे नाउन का पोजीशन दिखाया जाता है, कब्जा दिखाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है राहुल कैट, यानी रो एस है यहाँ पर जो नाउन में ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ होता है का या की, या उसका पोजीशन, यानी राहुल की बिल्ली, राहुल कैट, राहुल की बिल्ली। ठीक है ना, रवीज बुक्स, यानी रवि की किताब, रवीज बुक्स, रवि की किताब, यानी यहाँ पे इनका पोजीशन दिखा रहा है कि इनका इनके ऊपर पोजीशन है, इनका इनके ऊपर अधिकार है। ठीक है ना, तो पोजेसिव नाउन आपका रहता है। नेक्स्ट है जिरन नाउन। नेक्स्ट है लास्ट, जिरन नाउन। जिरन नाउन जो होते हैं, देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक वर्ब होती है, फॉर्म्स होती है आईएनजी फॉर्म, उसी को जिरन बोलते हैं। जैसे कि प्ले, प्ले में आईएनजी फॉर्म जुड़ गई, प्लेइंग बन गया। इट में आईएनजी फॉर्म जुड़ गई, ईटिंग बन गया। गो में आईएनजी फॉर्म जुड़ गई तो आपको गोइंग बन गया। ये जो आईएनजी फॉर्म वाले जो वर्ड्स होते हैं, इनको भी नाउन बोलते हैं, लेकिन कौन सा नाउन बोलते हैं, जिरन नाउन बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिरन नाउन क्या होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होने के साथ साथ क्या होता है, जिरन नाउन भी होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कई जगह मिल रहे हैं, जैसे कि आपको बताऊं मैं, वाटर यहाँ पर भी है और वाटर यहाँ पर भी है। तो ये वाटर ये दोनों नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आप इस तरह कंफ्यूज मत होना। काफी सारे हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत अच्छी डिटेल में आपको आज जो है समझा दिया है। आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है ना, बाकी मेरे पास जो नोट्स है उसकी वीडियो के लास्ट में छोटी सी वीडियो बना के ऐड कर दूंगा, उसको देखकर आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना।